यहाँ पे हम 11 जो दिसंबर है इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेट किया। लास्ट ईयर भी किया, हर साल डिपार्टमेंट सेलिब्रेट किया करता है। ये 2003 से शुरू किया, यूनाइटेड नेशंस ने इसको शुरू किया था। जैसे कि आप जानते हैं वी आर हिमालयन स्टेट और यहाँ पे हमारे चारों और माउंटेन्स है। माउंटेन्स की वजह से जो हमारे यहाँ पे फ्रेश वाटर लेक्स है, वाटर है, ये सारा कुछ माउंटेन से आता है। हमारा एडवेंचर टूरिज्म जैसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर होल टूरिज्म इंडस्ट्री इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ द माउंटेन्स। हमारे यहाँ पे जो ट्रैकिंग सीजन रहता है जिसमें मोस्टली हमारे पास फॉरेन ट्रैकर्स आते हैं। अभी कुछ टाइम के बाद हमारा विंटर सीजन शुरू होगा, फिर स्कीइंग शुरू होता है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द माउंटेन्स। माउंटेन जो है हाउस टू 50% ऑफ द वर्ल्ड्स हॉट बायोडाइवर्सिटी स्पॉट। इसके अलावा 15% जो दुनिया की जो पॉपुलेशन है ये माउंटेन्स में रहती है। यूएन का जो मकसद था माउंटेन डे सेलिब्रेट करने का ये कि वी शुड नो द यूजफुलनेस, इनकी ज़रूरत क्या है, हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ द माउंटेन्स इन अवर लाइफ। बिकॉज क्लाइमेट चेंज की वजह से, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से एक थ्रेट था माउंटेन्स की, इसलिए हम डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर, मैपिंग को लेकर बात करें तो एडवेंचर का एक डिफरेंट पार्ट है, नो डाउट अबाउट इट, बट कितना इंपॉर्टेंट है कि आने वाले टाइम में जो फॉरेनर्स यहाँ ट्रैकर्स आएंगे या जो डोमेस्टिक ट्रैकर्स होते हैं उनको सहूलियत। हमारा जो है, मैंने जैसे पहले भी कहा है, ट्रैकिंग जो है ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है टूरिज्म का। और हमारे डिफरेंट रूट्स हमने 75 ट्रैक्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। कुछ इस बार हमने शुरू किए, जैसे कि कश्मीर ग्रेट लेक जो कि हर साल चलता है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट जो शॉर्ट आफ्टर ट्रैक्स है वो है। इसके अलावा गुलमर्ग से भी हमने कुछ ट्रैक्स किए। इसके अलावा तारसर मारसर का लेक है, ये तारसर मारसर का जो ट्रैक है वहाँ पे भी काफ़ी टूरिस्ट जाते हैं। हम इनको मैप करने की कोशिश कर रहे हैं और ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन अप विद MHA अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स की जो टूरिस्ट वहाँ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क अवेलेबल नहीं रहता है कि सैटेलाइट फोन इसको अलाउ किया जाए। दैट इज एट द एडवांस स्टेज ऑफ डिस्कशन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। जैसा कुछ उसमें आता है विल गेट टू नो। सर, इस साल की अगर बात करें टूरिज्म के तो क्या कुछ डाटा रहा और आने वाले अब विंटर सीजन में? मैं आपको इसमें एक चीज़ बताऊंगा, वी विल हैव द हाईएस्ट एवर फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन कश्मीर दिस ईयर। इसकी मैं आप लोगों को पहले से बता रहा हूँ। एवरी डे वी हैव अ गुड नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट कमिंग हियर एंड इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर कि हर दिन जब मेरे पास डेटा आता है कि मोर देन 200, 300, कभी कभी 350, कभी कभी 500 भी टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट की बात है जो यहाँ आते हैं। डिस्पाइट आवर लिमिटेशंस के यहाँ पे इस बार रेनफॉल थोड़ा नहीं हुआ या स्नोफॉल भी थोड़ा डिले है, इसके बरक्स भी यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट काफ़ी यहाँ आ रहे हैं। और जो लास्ट ईयर जो हमारे फिगर्स रहते कश्मीर में 2.3 मिलियन एक्सक्लूडिंग द अमरनाथ यात्रा, उससे ज़्यादा इस साल यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे। सर, एडवेंचर टूरिज्म का बात करें तो कितना पोटेंशियल और क्या कुछ किया जाए? देखो, कश्मीर में तो इट्स नोन फॉर हिमालयन स्टेट है, तो यहाँ पे एडवेंचर का काफ़ी पोटेंशियल है। इस बार हमने राफ्टिंग गुरेज वैली में भी शुरू किया। वी हैव अ प्रपोजल रिसीव्ड फ्रॉम द वर्ल्ड राफ्टिंग फेडरेशन की यहाँ पे एक वर्ल्ड चैंपियनशिप हम कराए राफ्टिंग की। द गवर्नमेंट इज एक्सप्लोरिंग दैट ऑप्शन ऑल्सो। इस बार हमने कश्मीर की पहली इंटरनेशनल मैराथन की जिसमें हमारे पास 13 कंट्री से 59 इंटरनेशनल ये आए एथलीट्स आए। इसके अलावा स्कीइंग है यहाँ पे, पैराग्लाइडिंग हमने 2-3 जगह शुरू किया है। हॉट एयर बलून हमारा यहाँ पे चलता है जबरवन पार्क में। एडवेंचर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टूरिज्म से। आपको ये मतलब आई एम हैप्पी टू से दिस कि इस बार हमने जो हमारा जो कैपेक्स बजट होता है उसमें हमने एक स्की इक्विपमेंट्स रखे थे, हमने ट्रैकिंग के इंस्ट्रूमेंट्स रखे थे, टेंट्स रखे, एडवांस टेक्स। इसके अलावा हम लोग इस बार न्यू स्नो ग्रूमर मशीन जो हमारे स्लोप्स को ग्रूम करती है फॉर स्की, वो हमें आने वाला है। हमें उसका अप्रूवल भी मिल गया है, ऑनरेबल CM साहब ने अप्रूवल दिया है, जबकि इसका कैपेक्स में हमने पहले ही से रखा था LG साहब के डायरेक्शंस पे, तो इसका अप्रूवल भी आया है। तो वो भी हम इस साल प्रोक्योर करें। यू विल बी सरप्राइज कि 30 साल बाद पहली ऐसी मशीन आएगी कश्मीर में। बड़े मेजर फेस्टिवल्स कर रहे हैं इसमें। हमारे पास नेशनल लेवल आर्टिस्ट गुलमर्ग में भी आएंगे और पहलगाम में भी आए। इसके अलावा हम सोनमर्ग में भी एक इवेंट कर रहे हैं और लाल चौक में भी इवेंट कर रहे हैं। खेलो इंडिया के हवाले से जानना चाहूँगा क्या इस साल विंटर गेम्स जैसे हर साल होती है, जैसे कि लास्ट ईयर ऑनरेबल LG साहब ने कहा कि गुलमर्ग के अलावा अगर खेलो इंडिया और कहाँ हो सकता है, तो इस साल भी खेलो इंडिया हो सकता है। समटाइम्स हमें कभी कभी सिक्योरिटी की को मद्देनजर रख के भी डिसीजंस लेने पड़ते हैं, लेकिन एज पर से ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन कहीं पे नहीं है। समटाइम्स हमें कुछ आती है कि आप इन्फॉर्म करो टूरिस्ट को कि वो पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करें, बट ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन किसी ट्रैक पे नहीं है।